स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे रखा हो आपके लिए इंटरेस्ट का, तो हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो क्या कह रहा है कि सदाचार एंड कंपनी एक नई फैक्ट्री की स्थापना करना चाहता है, यानी कि एक नई कंपनी को वो बनाना चाहता है। ठीक है, उसके लिए उसको 50 लाख की आवश्यकता है, यानी 50 लाख की आवश्यकता है। नई फैक्ट्री को प्रतिवर्ष 10 लाख की ब्याज और कर पूर्व आय EBIT प्राप्त होगी। EBIT कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10 लाख। देखिए वो कितना, उसको कितना नीड है 50 लाख की, और उसका EBIT कितना है? 10 लाख। आगे क्या कह रहा है, एक वित्तीय योजना को चुनने का उद्देश्य प्रति अंश आय EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर को अधिकतम करना है। अभी तक क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 लाख EBIT है और 50 लाख का अरेंजमेंट करना है, और वो इसलिए करना चाहता है कि वो अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना चाहता है। कंपनी साधारण अंशों का निगमन 5 लाख, 20 लाख और 30 लाख के ऋण पत्र का निगमन करना चाहती है। यानी कि कंपनी क्या कर रही है कि 50 लाख में से वो क्या कह रही है कि 50 लाख में से वो कह रहा है कि कंपनी साधारण अंशों का निगमन 5 लाख, यानी कि 5 लाख क्या दे रहा है वो अपने कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिएगा कि साधारण अंशों का निगमन यानी इक्विटी शेयर कितने रहेंगे, और उसके अलावा ये दे रखा है 5 लाख। एक प्रोजेक्ट में वो कर रहा है 5 लाख, 20 लाख और 30 लाख के ऋण पत्र का निगमन करना चाहती हैं। यानी 3 प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट में से एक बार वो क्या कर रहा है 50 लाख है ना, उस 50 लाख में से 5 लाख वो लॉन्ग टर्म या डिबेंचर इश्यू कर रहा है। फिर वो दूसरे प्रोजेक्ट में क्या कर रहा है 50 में से 20 लाख क्या करना चाहता है, वो डिबेंचर इश्यू कर रहा है। फिर 50 लाख में से 30 लाख डिबेंचर इश्यू कर रहा है। यानी 50 लाख के लिए उसने 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं। 3 प्रोजेक्ट में से पहले प्रोजेक्ट में हमारा 5 + 45 यानी 5 लाख तो होगा डिबेंचर और 45 होंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट में। सेकंड में वो क्या कह रहा है 20 लाख का मतलब हो गया 20 लाख तो डिबेंचर, तो 30 क्या हो जाएंगे हमारे इक्विटी शेयर। और फिर थर्ड में वो कह रहा है कि 30 लाख हमारे डिबेंचर हैं, तो 20 लाख क्या हो जाएंगे इक्विटी शेयर, राइट। कंपनी के अंशों का वर्तमान बाजार मूल्य 300 है, यानी 300 वो प्राइस को मान रहा है, किसके? इक्विटी का। ये आशा है कि वो ये होप कर रहा है कि यदि ऋण कोष 20 लाख से अधिक प्राप्त किए गए, यानी कि अगर आप डिबेंचर का 20 लाख से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका जो प्राइस रहेगा वो 300 से डाउन होके कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। आर यू क्लियर? इसमें क्या कह रहा है 50 लाख का अरेंजमेंट करना है, उसके लिए 3 प्रोजेक्ट हैं। एक बार तो हमें 5 लाख लॉन्ग डिबेंचर रखना है, एक बार हमें 20, एक बार 30, तो जो रिमेनिंग रहेंगे 50 में से वो क्या हो जाएंगे इक्विटी शेयर। मार्केट प्राइस कब डाउन होगी? जब आपने 20 लाख से ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे, यानी कि इस थर्ड वाले में, इसमें तो 20 लाख ही है, इस थर्ड वाले में क्या हो जाएगा हम लोग कितना यूज़ करेंगे, मार्केट प्राइस 250 यूज़ करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, वो क्या दे रखी है कि 5 लाख तक वो 10% की इंटरेस्ट लगाता है। 5 लाख से अधिक और 20 लाख तक वो कितना लगा रहा है 15%, और फिर 20 लाख से यानी 20 लाख से अगर अधिक हुआ तो कितना लगाएगा 20%। तो आप कह सकते हैं कि 3 इंटरेस्ट रेट दे रखी है, 10, 15 और 20%। तो इसमें 2 वर्किंग नेट बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। पहला बनेगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का और दूसरा बनेगा नंबर ऑफ शेयर की। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक बहुत ही क्लियर और स्टेटमेंट बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें जो वर्किंग नोट बनेगा वो पहला वर्किंग नोट क्या बनेगा आपका, कैलकुलेशन किसकी करेंगे हम? सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो देखिए फर्स्ट प्रोजेक्ट था, सेकंड था और थर्ड था। टोटल कितना चाहिए हमको अरेंजमेंट? 50 लाख का करना है, राइट। 50 लाख को हमको अरेंजमेंट करके लिखना है। अब फर्स्ट प्रोजेक्ट में वो कह रहा था 5 लाख तो क्या है डिबेंचर है,
ठीक है। तो इंटरेस्ट किस पे मिलता है? डिबेंचर पे। इक्विटी शेयर पे क्या मिलता है? डिविडेंड। तो देखिए 5 लाख जो पहला प्रोजेक्ट है 5 लाख, उसकी रेट कितनी थी? 10%। कितनी थी? 10। तो हम इस पर 10% इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके लिए 45 लाख तो इक्विटी था और प्लस 5 लाख हमारा क्या था? डिबेंचर, राइट। सेकंड की बात करें तो देखिए सेकंड में क्या था कि सेकंड में वो कह रहा था कि 20 लाख तो हमारा है डिबेंचर और जो 30 लाख है वो क्या है? हमारा इक्विटी। इसमें क्या था? इसमें 30 लाख हमारा डिबेंचर प्लस 20 लाख क्या है? वो इक्विटी, राइट। तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगते हैं? डिबेंचर होते हैं उन्हीं पे ही इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे 20 लाख है तो देखिए 5 लाख पे तो हमें कितना देना है? 10%। तो कितना आएगा? 50,000। अब 20 लाख थे, 20 लाख में से 5 लाख पे हमने दे दिया 10%, रिमेनिंग कितने बचे? 15 लाख। तो 15 लाख पे हमें कितना परसेंटेज लगाना है? 15%। कितना लगाएंगे? 15%। और ये कितना हो जाएगा? 2,25,000, 2,25,000। इसको टोटल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2,75,000। और ये तो आपका 50,000 क्योंकि इसमें से 5 लाख ही थे, ठीक है। बात करते हैं थर्ड की, 30 लाख। अब 30 लाख में से देखिए पहला हम 5 लाख पे लगाएंगे, 5 लाख पे 10% लगाया तो ये कितना आ जाएगा? 50,000। फिर 15 लाख पे कितना लगाएंगे हम लोग? वही 15%, क्योंकि 20 लाख तक का है ना। तो देखिए इसको लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2,25,000। और जो रिमेनिंग बचा है आपका वो कितना बचा है? 10 लाख बचा है। तो 10 लाख पे हम लगाएंगे अब 20%, तो वो कितना आ जाएगा आपका? 2 लाख। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4,75,000, ठीक है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट के लिए हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर दी। एक के लिए 50,000 आया, सेकंड के लिए 2,75,000 और थर्ड के लिए हमने किया है 4,75,000। नेक्स्ट वर्किंग नोट कौन सा बनेगा? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर। वही 3 प्रोजेक्ट हैं हमारे। देखिए पहले वाले प्रोजेक्ट में कितना इक्विटी है? 45 लाख। कंडीशन क्या थी कि आप क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि अगर आपने 20 लाख तक अगर आपने डिबेंचर यूज़ किए, कितने लाख तक? 20 लाख तक, तो आपको कितना लगाना है? मार्केट प्राइस 300। लेकिन अगर आपने 20 लाख से ज़्यादा डिबेंचर यूज़ किए तो आपको कितना लगाना है? 250, मार्केट प्राइस डाउन हो जाएगी। तो हमें 45 लाख के लिए तो 300 ही लगाना है, 300 पर शेयर। बिल्कुल डाउन कर दीजिए इसे, कितना आ जाएगा? 15,000 शेयर, ठीक है, 15,000 शेयर। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में 20 लाख हमारा क्या था? डिबेंचर। तो 30 लाख इक्विटी है, तो कितना यूज़ करेंगे हम लोग? 30 लाख का। तो देखिए और आपकी मार्केट प्राइस कितनी रहेगी? इसमें भी 300 रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने 20 लाख तक के डिबेंचर यूज़ किए, उससे आगे यूज़ नहीं किए, इसीलिए 300 लगेगा मार्केट प्राइस। तो ये आ जाएगा आपका 10,000 शेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने 30 लाख के डिबेंचर यूज़ कर लिए, यानी 20 लाख से ज़्यादा यूज़ कर लिए। तो अब हम जो 20 लाख के जो थर्ड प्रोजेक्ट में इक्विटी शेयर होंगे उसका जो मार्केट प्राइस होगा वो कितना होगा? 250। तो और उसको डिवाइड करने पर हमारे पास कितने आ जाएंगे? 8,000 शेयर, ठीक है। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए? दोनों वर्किंग नोट हो गए। एक में हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेशन किया और एक को हमने क्या किया? आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की कैलकुलेशन की। इसको करने के बाद हम बहुत इजी वे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहला एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ किसका बना रहे हैं? कंपैरेटिव, यानी तुलना कर रहे हैं किसकी?
EPS की, क्योंकि 3 प्रोजेक्ट है हमारे पास में, तो बिल्कुल हम इसे 3 प्रोजेक्ट के रूप में बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में हम लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, इक्विटी शेयर 45 लाख, और 5 लाख क्या हो जाएगा, डिबेंचर। तो देखिए ये हो जाएगा इक्विटी और ये हो गया हमारा डिबेंचर। तो उसके बारे में दूसरी कंडीशन में कितना होगा, 30 लाख क्या हो जाएगा आपका इक्विटी और 20 लाख क्या हो रही है, डिबेंचर। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके 20 लाख इक्विटी और 30 लाख हो जाएंगे आपके डिबेंचर। तो टोटल कितनी थी कैपिटल हमारे पास, कितनी हमें अरेंजमेंट करनी है, 50 लाख की। देखिए ये हम लोगों ने क्वेश्चंस को बिल्कुल अरेंज कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन हमारा कोई भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन को यहाँ क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा, EBIT से। कहाँ होगा EBIT, क्या फुल फॉर्म है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 10 लाख की, ठीक है। तीनों प्रोजेक्ट के लिए एक ही आपकी EBIT है, उसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हमने अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था वही इंटरेस्ट लेस होगा। तो फर्स्ट का इंटरेस्ट आया था हमारा 50,000 50,000, दूसरे का कितना आया था 2,75,000 और थर्ड का कितना आया था 4,75,000। लैप्स कर देंगे इसे। देखिए इसमें से गए तो कितना हो जाएगा हमारा 9,50,000। 10 लाख में से 2,75,000 जाएंगे, ये इसको बंद कर देते हैं, ये बिल्कुल सेपरेट है, ये क्या क्वेश्चंस का पार्ट है। हमारा जो आंसर चालू होगा सॉल्यूशन वो कहाँ से होगा, EBIT से, याद रखिएगा, ठीक है। 9,50,000, दूसरे का आ जाएगा 7,25,000 और तीसरे का हमारा आ जाएगा 5,25,000, ठीक है। ये हमने लेस कर दिया। लेस क्या कर देंगे, 50% टैक्स। फिफ्टी 9,50,000 का 50% 4,75,000, ठीक है। उसके साथ में 7,25,000 का जो 50% होगा वो होगा 3,62,500। उसके बाद में 5,25,000 का 50% कितना हो जाएगा 2,62,500। चलिए इसको लेस कर देंगे तो सेम आ जाएगा, क्योंकि 50% टैक्स था, तो सेम अमाउंट यहाँ आ जाएगी आपके नीचे, तो 2,62,500 और 500। अब क्या करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है हमारे पास में, हमने अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो हम यहाँ पे क्या करते, प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करते, लेकिन अगर नहीं भी है तो हम इसे लिख देते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस रहे कि क्वेश्चन हमारा रॉन्ग नहीं हो। क्योंकि टैक्स देने के बाद सबसे पहले हम क्या देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, पर नहीं है देन हमने डैश कर दिया। तो देखिए अब आपके नंबर ऑफ़ शेयर, ये क्या आ गया आपका EAT, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो भी अर्निंग आया वो आपके टैक्स के बाद का आ गया। नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर जो अभी हमने कैलकुलेशन किया, अभी फर्स्ट का कितना आया था 15,000, सेकंड का कितना आया था आपका 10,000 और थर्ड का आ गया था आपका 8,000। बस EPS निकालना हमें, तो EPS हम लोग निकाल देते हैं, EAT अपॉन नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर। तो देखिए EAT हमारा फॉर्मूला क्या रहता है EPS का, EAT नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर, इसमें प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट नहीं ऐड करनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए पहले का निकालते हैं, 4,75,000 डिवाइडेड बाय 15,000। सेकेंड का हो जाएगा 3,62,500 डिवाइडेड बाय 10,000 और थर्ड का हो जाएगा 2,62,500 और डिवाइडेड बाय 8,000। चलिए इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 31 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम इसे 67 कर रहे हैं राउंड ऑफ लिख के। सेकंड का आ जाएगा 36.25 और थर्ड का आ जाएगा 32.81। तो बताइए EPS किसकी ज़्यादा है, सेकंड की ज़्यादा है, तो हम किस प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, सेकंड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो इसी की जा रही है आपके सबसे ज़्यादा सेकंड की। ओके, तो
ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने अलग अलग जो आपका दे रखे थे इंटरेस्ट रेट, उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप। तो ईपीएस को आप बिल्कुल रैंक लगा सकते हैं फर्स्ट, फिर सेकंड।